नमस्कार। ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं स्पिरिचुअल काउंसलर एंड माइंड रिप्रोग्रामर संदीप जी। नमस्कार संदीप जी, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। कई बार देखा ये जाता है कि हम स्ट्रेस मैनेज करने का सही तरीका जो है वो न अपनाने के कारण हम और अधिक तनाव में होते जाते हैं। तो क्या सही तरीका है स्ट्रेस मैनेज करने का? आज हमारे श्रोताओं को आप बताइए। बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न अच्छा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। राइट। अगर स्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस आप पर हावी हो रहा है, सो स्ट्रेस जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है वो आपको आनी चाहिए कहीं ना कहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। होता क्या है, कभी कभी स्ट्रेस हमें होता है और हम उसके अंदर बहुत ज्यादा अंदर की ओर जाते रहते हैं। कहने का मतलब वो हावी होता रहता है और हमें इवन ये भी नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जी। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना और उसको सीखना ये बहुत जरूरी होता है। राइट। ये जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो आप किसी काउंसलर के पास जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाएं। नहीं, इफ यू हैव सम आइडियाज, इफ यू हैव सम टेक्निक्स, इफ यू नो दैट हाउ टू मैनेज इट, अगर आपको पता है कि कैसे मैनेज करना है तो आप कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेस तो आप अपने आप उसका हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड लेवल पर कैसे आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करें कहीं ना कहीं। जी। सो अपने श्रोताओं को बता दें कि ग्लोबल हेल्थ का प्रोग्राम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं हमारे मन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, हमारे स्ट्रेस तनाव के बारे में, जिसका प्रभाव हमारे मन के स्वास्थ्य पर और हमारे तन के स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। चर्चा के लिए हमारे साथ स्पिरिचुअल काउंसलर एंड माइंड रिप्रोग्रामर संदीप कुमार वैश्य जी हैं। जी संदीप जी। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है, ग्रुप थेरेपी और हेल्प ऑफ अ काउंसलर। अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का स्ट्रेस है जी, या फिर हल्का फुल्का इन द सेंस अगर आपको उसकी ABCD भी नहीं पता है कि कैसे मैनेज करें, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप थेरेपी एक होती है और हेल्प ऑफ अ काउंसलर, इसमें से एक आप चूज कर सकते हैं। जी, ग्रुप थेरेपी क्या होती है? हाँ जी, ग्रुप थेरेपी ये होती है कि कुछ लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं उसमें साथ में, और वो एक दूसरे के स्ट्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे हील होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस आपके अंदर हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कहने का मतलब कि सकुचाहट पर आप उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। हो सकता है जो आपके सामने वाला बंदा है वो एक्सपर्ट से वो अच्छे से डिस्कस कर पा रहा है। सो इसमें ये एक एडवांटेज रहता है, बेनिफिट रहता है कि किसी और के स्ट्रेस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं वो उनको बताते हैं कि हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू टैकल इट। और इसके थ्रू क्या होता है कि आप इजिली उस चीज का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, मतलब कहने का मतलब प्राप्त कर लेते हैं वहीं पर। दूसरा ये है कि हेल्प ऑफ अ काउंसलर के पास अगर आप जाते हैं तो 1-to-1 डिस्कशन होता है उसमें। अभी देखिए, जैसे हमारे पास कई प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रेस होता है उनके पास। तो अगर काउंसलर के पास आप जाते हैं तो इंडिविजुअल आप बात करते हैं, है ना। सो आपकी ओन स्ट्रेस, आपका जो अपना स्ट्रेस है उसके बारे में डिस्कशन करके काउंसलर आपको एक अच्छी सलाह देता है, एक एप्रोप्रिएट जो आपके लिए फिट होता है वो आपको बताता है। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो आती है टेक्निक की ग्रुप थेरेपी, या फिर आप एक अच्छे काउंसलर से मिल लें जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होना बच जाएगा। कभी कभी होता है देखिए कि स्ट्रेस हमें होता है लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को बताते नहीं, इवन उसके बारे में कोशिश भी नहीं करते। अगर खुद भी कोशिश करें हम तो कुछ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा वो हमें पूरी तरीके से कवर कर लेता है स्ट्रेस, तब हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग।
बहुत लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है कैसे, और कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में इसका चेंज होता जाएगा। आपके आसपास के लोग आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट। फिर आपको पता चलता है बहुत देर में कि शायद कुछ हमें स्ट्रेस है, इसकी वजह से ये मतलब ऐसा कुछ घटित हो रहा है। राइट। सो क्योंकि संदीप जी, स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी कह लें या इतना एक ऐसी चीज है जो आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि और बीमारियां तो हमें दिख जाती हैं, कहीं चोट लगी है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग इग्नोर भी कर देते हैं। इग्नोर भी करते हैं, आपने सही कहा, इग्नोर करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अपने ईगो भी होता है, कुछ सेल्फ ईगो जिसको भी कहते हैं कि नहीं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। इस प्रकार का अगर आपका एटीट्यूड है कहीं ना कहीं, सो आप बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप लाइफ में कुछ मतलब अच्छा सीखें, मतलब नया कुछ सीखें। कभी कभी इसकी वजह से भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अपने आप को एकदम से हम पूरी तरीके से पैक कर लेते हैं, और जब पैक कर लेते हैं आप अपनी तरीके, तो जो आपको अच्छी चीजें मिल सकती थी, राइट, जो एक अच्छा डिस्कशन हो सकता था लोगों के साथ, या जो वो चीजें फिर आपको नहीं मिलती हैं, राइट। सो ये प्रॉब्लम आती है। सो स्ट्रेस जब भी हो आपको, इवन मोस्टली देखा जाता है तो हल्का फुल्का स्ट्रेस तो सबको रहता है, और आज की लाइफ में थोड़ा जो हमारा कंपटीशन है, कंपटीशन के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में स्ट्रेस हाई लेवल पर रहता है, मोस्टली लोगों को रहता है। सो इसमें बहुत जरूरी है कि आप काउंसलर की हेल्प लें, और या फिर जो ग्रुप थेरेपी है उसमें आप शामिल हो कहीं ना कहीं, तो ये बहुत जरूरी है। ये जो फर्स्ट आइडिया है ये आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको मैनेज कर सकें। जी, सो बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिकल फर्स्ट जो आपने तरीका बताया, सुझाव दिया कि ग्रुप थेरेपी को अपनाएं। कभी कभी हेजिटेशन बस क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, जी, वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस। सो in such situation group therapy is unique, group therapy is appropriate for you, right? Group therapy जो होता है वो आपके लिए बहुत फिट होता है इस केसेस में। तो मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि इग्नोर करना, स्ट्रेस को इग्नोर करना कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। सो इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्रेस को बखूबी आप मैनेज कैसे कर सके। हमारे साथ संदीप जी हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें सुझाव दे रहे हैं कि स्ट्रेस को आप अपने आप ही कैसे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो फर्स्ट टेक्निक थी आपसे शेयर किया मैंने। सेकंड इज दैट सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर, राइट, you don't want any counselor in your life, right? Then self-talk is also necessary for you. Most of the people even ignore the self-talk, right? Avoid self-talk. Self-talk इतना जरूरी है आपके लिए जितना कि आपके लिए पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, right? In the same way, the self-talk is very required for you, very necessary for you, right? लेकिन इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। सेल्फ टॉक क्या होती है, आप इसके आगे फिर और डिस्कस करना होगा। सेल्फ टॉक क्या होती है? सेल्फ टॉक ये है कि आप अपने आप से बात करते हैं। इट मीन्स आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं, वो उसको आप खंगालते हैं कहीं ना कहीं, राइट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इनसाइड अस, क्या क्या है चीजें, हमने क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वैसे हम करना क्या चाहते थे। दीज आर द थिंग्स वी डिस्कस इंटरनली, राइट? अपने माइंड में हम उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो सेल्फ टॉक के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन, जो अंदर का मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड। जो आपने गलत किया है रॉन्ग वे में, आपको खुद ही महसूस होगा, मिररिंग होगी, आप कहीं ना कहीं आप खुद को अपने आईने में देख रहे होंगे, और आपको एग्जैक्ट वे में पता चल रहा होगा कि आपने रॉन्ग किया है, यू हैव डन रॉन्ग, राइट? सो इफ यू आर एबल टू सी दैट यू आर रॉन्ग ऑन देयर, देन यू कैन ऑल्सो करेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को सही कर सकते हैं उसमें। सेल्फ टॉक इज अ यूनिक मेथड, सेल्फ टॉक इज अ वेरी गुड मेथड जो आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है इवन, राइट?
बट क्या होता है कि हम अपने मिस्टेक्स को कभी कभी क्या होता है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे चांस में क्या होता है बहुत सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, बहुत अधिक वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यू नो व्हाट आर द मिस्टेक्स, राइट। हमें पता होता है कि हमें हमारी मिस्टेक्स क्या है, बट वी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो अब आपको कोई चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, राइट। अब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है लोगों के प्रति, आप कहीं ना कहीं सो वो जो चेंज की अच्छी पॉसिबिलिटीज थी वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। सो बहुत ही रिक्वायर्ड है, बहुत ही जरूरी है कि सेल्फ टॉक आप करें। हाँ, उसके लिए आप समय निकालें। बिल्कुल, सेल्फ टॉक, ओके, सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, यस। टेक्निक फॉर इफ यू वांट टू रिलीज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये यूनिक मेथड है, इट्स यूनिक मेथड, सेल्फ टॉक। इवन इफ यू don't want to go to any counselor, any group therapy, then self talk is very easy method, है ना। कभी कभी लोग होता है इतने लेजी होते हैं, सेल्फ टॉक भी नहीं करना चाहते। इवन अपने अंदर का ईगो जो है कम से कम सेल्फ टॉक के थ्रू ही आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, संदीप जी इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि सेल्फ टॉक हम तभी कर पाएंगे जब हमने अपने लिए समय निकालना होगा। बिल्कुल, राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी। देखिए, इफ यू गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, इट मीन्स यू गिविंग सेल्फ रेस्पेक्ट, राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट, आप अगर अपने लिए टाइम दे रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। जी, बिल्कुल। सो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेज करना, मनी मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना, सोसाइटी मैनेज करना, ये सब हम लोगों को बखूबी आ गया है, लेकिन कई बार स्ट्रेस मैनेज करने में हम पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। सो आज संदीप जी हमारे साथ हैं जो हमें बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रेस मैनेज करना बता रहे हैं। जी संदीप जी। सो सेकंड वन वाज सेल्फ टॉक, आप सेल्फ टॉक करें। थर्ड वन इज दैट द स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ऑफ योर स्ट्रेस। स्ट्रेस का स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करें आप। Until or unless अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं स्ट्रेस का अपने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि what is a root cause of your stress, right? What are the main elements behind that, right? जो कल्प्रिट है जिसको कि कहते हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इफ यू आर गोइंग इन स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस सिचुएशन में अगर आप जा रहे हैं, sit on chair, very cool and calm position in a deep silence, right? And do the strong analysis. अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करने में कामयाब हो जाते हैं, then you will be able for that strong analysis. Means क्या होता है कि आप 90% अपने स्ट्रेस का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, right? जी, सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप शांति से बैठकर एनालिसिस करें, अपने स्ट्रेस के बारे में विचार करें कि किस वजह से आपको ये स्ट्रेस किस वजह से, और बी एन ऑनेस्ट पर्सन, और ऑनेस्ट होकर के करें, बिकॉज ऑनेस्टी इज वेरी रिक्वायर्ड देयर, वेरी मैंडेटरी। इवन अगर आपने ऑनेस्ट होकर के एनालिसिस नहीं किया, इट मीन्स अगेन देयर आर मेनी चांसेस टू गो इन स्ट्रेस। ओके। कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो दोस्तों के कहने से या और नियर एंड डियर जो भी है उनके कहने से हम पार्टीज अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऊपरी लेवल जिसको की कहते हैं अपर लेयर की बात है। लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा अपना टाइम हम अलग स्पेंड करें, ऐसे ठीक है, वो हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, विदाउट एनालिसिस यू आर गोइंग देयर हियर एंड देयर टू एंड फ्रो, इट मीन्स व्हाट, मतलब आपने अच्छा एक एनालिसिस नहीं किया कि आपके स्ट्रेस का रीजन हो सकता है कुछ और हो, आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया हो, सपोज दैट आप एग्जाम में फेल हो गए, सब हो सकता है कि आप एक एग्जाम, देखिए
आपकी लाइफ का पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है। जरूरी नहीं कि आप वो आपकी लाइफ नहीं, दैट इज नॉट योर लाइफ। सो वो आपकी लाइफ का एक छोटा हिस्सा है, राइट। सो हो सकता है कि किसी वजह से अब आपके फ्रेंड्स आपको आते हैं, कहते हैं छोड़ो चलते हैं कहीं घूमते हैं फिरते हैं, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। You need to sit in the silence and do the strong analysis of your own stress, right? अगर स्ट्रेस आपको हुआ यानी कि फेल हो गया, फेल क्यों हुए? बिकॉज नॉट द गुड स्टडी, राइट। गुड स्टडी आपने नहीं किया। अब स्टडी में भी आएगा किस पेपर की आपने स्टडी नहीं किया सही से। तो जब आप एनालिसिस आप अच्छा करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा पर्टिकुलर टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, जो कि हर बार आता है एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम यू विल हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट। सो ये हो गया कि आपने स्टेप बाय स्टेप व्हाट वाज द अप्रोप्रिएट वे, है ना, उसके थ्रू आपने अपने स्ट्रेस का सोल्यूशन निकाला। अदरवाइज क्या होगा, किसी ने कहा नहीं आपने ऐसा नहीं किया, आपने ईस्ट साइड में नहीं बैठे थे, आप वेस्ट साइड में नहीं बैठे थे। देयर आर सम काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, कभी कभी उस चक्कर में भी हम फंस जाते हैं लोग। आप इस प्रकार के क्लॉथ पहनकर नहीं गए थे एग्जाम में, मतलब कभी कभी क्या होता है, इस तरह के इल्यूजन्स लोग क्रिएट कर देते हैं, है ना। पूरब दिशा में आप नहीं बैठे थे इसलिए आपका एग्जाम पेपर नहीं अच्छा हुआ, या वास्तु अच्छा नहीं था। इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर आप ट्रैप हो जाएंगे फिर, और एक सही एनालिसिस नहीं हो पाएगा। जी, सो आपने बताया थर्ड जो आपने सुझाव दिया वो यही दिया कि आप राइट एनालिसिस करें अपने स्ट्रेस का, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। जी, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को, यानी कि अपने तनाव को आप खुद ही कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप संदीप जी हमें बता रहे हैं। सो अगर आपको भी कोई ऐसा तनाव है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी समस्या लिख सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी सर। So third one was that the strong analysis is also necessary for you. Fourth one is that the good meditation techniques. There are several meditation techniques. Right. और उसमें से कोई एक चूज कर लें हम। हमारे यहाँ भी हमें भी लोग कॉल करते हैं, they ask what are the एग्जैक्ट मेडिटेशन टेक्निक। सो हालांकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टेक्निक होती हैं, हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन होता है हम उसमें बहुत ही ब्रॉडली उनको बताते हैं कि कौन सी टेक्निक आपके लिए फिट रहेगी, आप कौन सी टेक्निक करें, सो आपका ओन जो स्ट्रेस है उसको आप उससे छुटकारा मिल सकता है। सो इट्स नेसेसरी दैट टू अडॉप्ट एनी मेडिटेशन टेक्निक। कोई मेडिटेशन टेक्निक आप देखें और फिर आप बढ़ें। थोड़ी देर मेडिटेशन आप जरूर करें, 20 to 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स मीन्स आपको करना है। और करेक्ट वे, यू विल हैव टू चूज द करेक्ट मेथड, राइट। क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन का रॉन्ग मेथड आपने अडॉप्ट किया, सो फिर आप सोचेंगे कि नहीं, कि संदीप जी ने बताया था कि मेडिटेशन करना जरूरी है और अभी तो हमें थोड़ा सा भारीपन। मैं आपको एक मतलब सिंपल वो बताऊं इसका कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो आपको कभी भारीपन नहीं अनुभव होगा। ऑलवेज इट विल बी रिलैक्सेबल फॉर यू, राइट। और अगर आपने गलत मेथड जैसे ही चूज किया मेडिटेशन का, आप 10 मिनट 15 मिनट करेंगे, आपको जैसे भारीपन महसूस होगा ना। सो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, हमारे श्रोतागण खुद ही चेक कर सकते हैं कि अगर आपको फील हो रहा है भारीपन या फिर सर में कुछ ऐसा लग रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द रॉन्ग राइट वे। यस, कुछ लोग जाते हैं मेडिटेशन की टेक्निक कहीं से कुछ सीख कर आ जाते हैं, कहीं से कुछ सोचते हैं कि अब ऐसा ही करेंगे, और कुछ देर करते हैं, फिर उनको लगता है कि शायद अब ये जिंदगी भर हम नहीं करेंगे, करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट प्रैक्टिस, पर्टिकुलर प्रैक्टिस। इट मीन्स दैट इज अ रॉन्ग मेथड, राइट। कहीं ना कहीं वो रॉन्ग मेथड है मेडिटेशन का, और उसको आपको करेक्ट मेथड जो आपको टेक्निक है आपके लिए क्या सुटेबल है, वो जब आप वो अडॉप्ट करेंगे एग्जैक्ट मेडिटेशन की टेक्निक, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ वन इज दैट चूज द करेक्ट पाथ। जो लास्ट वन है कि
स्ट्रेस में ये बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में 5th वन है कि आप सही तरीका हमेशा चूज करें। क्या होता है कि लोग गलत तरीके अपनाने लगते हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के, है ना। कभी कभी उसमें से एक है, आई थिंक पीपल गो टू टेक ड्रग्स, अल्कोहल, राइट। सो इसमें क्या होता है, वो सोचते हैं ठीक है अपना पार्टी शार्टी करते हैं, थोड़ा सा ड्रग्स अल्कोहल लेते हैं। सो वो क्या होता है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, करेक्ट पाथ नहीं हुआ। आप सोचोगे नहीं स्ट्रेस तो रिलीज हो जाता है, नो, दैट इज वेरी रॉन्ग मेथड, राइट, रॉन्ग वे, नॉट अ करेक्ट पाथ, राइट। और मोस्टली लोग यही फंस जाते हैं, यही गलत तरीका जैसे अपनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, वो फिर क्या होता है कि आप जैसे ही इस तरीके को अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ समय के बाद आपको लगता है कि आप जिस पोजीशन में पहले थे उससे बहुत ज्यादा आप पीछे चले गए हैं, वर्स्ट और पोजीशन, आप अपनी लाइफ में 10 साल पीछे चले गए हैं, यू आर 10 years बैक, राइट। और ऐसी सिचुएशन में आपको और हाई लेवल का स्ट्रेस होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप खड़े हो जाएं वहां पर, ऐसा कहते हैं कि आप स्टॉप हो जाएं। रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से अच्छा है कि कम से कम आप कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएं। लेकिन अगर आपने रॉन्ग कहीं ना कहीं पाथ चूज कर लिया कि अब हमें ड्रिंक करना है, अब अल्कोहल लेना है, ड्रग्स लेना है, तो वो क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में 10 से 20 साल पीछे चले जाएंगे और फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत जरूरी, मैं अपने श्रोताओं को कहूंगा कि डोंट टेक दैट काइंड ऑफ मींस द ड्रग्स, अल्कोहल, ऑल दैट, राइट। कुछ लोग स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग उनसे उसका रीजन पूछते हैं कभी कभी कि हमारे पास आते हैं काउंसलर्स, वो बताते हैं ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैंने उस समय से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। मैं उनसे पूछता हूँ आप किसका नुकसान कर रहे हैं, राइट। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट टू डू द strong analysis and choose the correct path to eradicate your stress, right? Second thing is that people indulge in bad company. इसी में है इसके जो सब पॉइंट्स हैं कि बैड कंपनी में, गलत लोगों के संग में पड़ जाना ना, जैसे कि आपने कहा ना, फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके साथ चले जाना, फिर ऐसी जगह बैठना जहां पर जो आपके लिए सेटेबल है ही नहीं, वो स्ट्रेस कुछ समय के लिए आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है, पर दैट इज नॉट परमानेंटली, राइट। और वो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी टोटल हेल्थ के लिए, कहने का मतलब वो सही नहीं है। थर्ड वन इज दैट पीपल गेट इमोशनली ब्लॉक्ड, कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज हो जाते हैं उनके अंदर। इमोशनली ब्लॉकेज, या इमोशनल ब्लॉकेज ये हो गया सेंस कि कोई स्ट्रेस हो गया, अब हम उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ करके दूसरे को ही हमेशा हम एक्यूज करते रहे कि उनके कारण ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, अब हमेशा ब्लेम करने। अब हमें एक सही रास्ता लेकर के आगे बढ़ना होगा, राइट। यू विल हैव टू चूज योर ओन पाथ। जो हो गया है, अब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज इमोशनल ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपका डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है लाइफ में। आपको लगने लगता है कि 5 years पहले जहां हम थे वहीं पर अभी भी टिके हुए हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना एफर्ट करके किसी तरीके से आप अपना रास्ता, नया लक्ष्य बनाएं, नई रणनीति बनाएं और आगे बढ़ें, जिससे कि इमोशनल ब्लॉकेज होने के चांसेस कम होते हैं। उसमें और भी कुछ चीजें मतलब करनी होती हैं, यहाँ पर हालांकि इतना डिटेल बताना थोड़ा मुश्किल है। माइंड रिप्रोग्रामिंग के जो सेशंस होते हैं उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उस जो ट्रैप हो जाते हैं उससे हम कैसे निकलें। जी, कि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस चुके हैं, स्टक हो गए हैं, तो आप माइंड रिप्रोग्रामिंग के सेशंस अटेंड करके आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। 3 month का जो हमारा कोर्स है माइंड रिप्रोग्रामिंग का, वो आपको कंप्लीटली हील कर देता है, मतलब उसके 100% रिजल्ट है लगभग। अब आप देखेंगे कि 100% रिजल्ट, अगर आपको आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, वो जो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको, क्या होता है कि बहुत ज्यादा ड्रग्स इन द सेंस दवाएं जो होती हैं
आपकी मेडिकेशंस जो होती हैं बहुत ज्यादा अगर आप खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, सो उसका क्या होता है आपकी फिजिकल बॉडी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो एक दिन आपको लगता है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा दवाइयां खा ली हैं। सो कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन के तरीके और बहुत सारी जो थेरेपीज आप बताते हैं, माइंड रिप्रोग्रामिंग में हम बिना दवा के आपको दवा ठीक, इवन आपकी जो दवाएं हैं वो छूटने लगेंगी, आप धीरे धीरे आप छोड़ देंगे अपने। मैं नहीं कहूंगा आपसे, ऑटोमेटिकली यू विल योरसेल्फ यू विल ना, आप सब कुछ स्टॉप कर देंगे अपनी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको आपके अंदर उस प्रकार का रिलैक्सेशन फील होने लगेगा, आपका स्ट्रेस रिलीज होने लगेगा, तो आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश यही करें नेचुरली अपने आप को हील करें। 3 मंथ का जो प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। आप हमारे साथ होते हैं, हम बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ जो स्ट्रेस हुआ है उन सारी चीजों पर भी डिस्कस करते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, कैसे हम उनको टैकल करें। तो इसमें बहुत ईगो में आने की जरूरत नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमें पता है कैसे, लेकिन जब आप माइंड रिप्रोग्रामिंग के सेशन में आते हैं हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस के थ्रू फिर आपको कहीं ना कहीं ही बहुत सारी चीजें, यस अमेजिंग सेशंस होते हैं। बहुत सारी चीजें आप अवेयर ही नहीं होंगे जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, अधिकतर चीजें आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, 90% चीजें। तो हम डिस्कस करके आपको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आप अगर स्ट्रेस में हैं तो अपने आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, तो आप हमारा माइंड रीप्रोग्रामिंग का जो सेशंस है जो कि सर कराते हैं, 3 मंथ के सेशंस होते हैं, वो 3 मंथ के सेशंस अटेंड करने के बाद आप पूरी तरीके से 100% आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, बिल्कुल भी देरी मत करें, क्योंकि अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नई एपिसोड में किसी नई चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, नमस्कार।